हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया सीजन 1 का 13th एपिसोड। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के पोल में माय हीरो एकेडमिया के सीजन 2 को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसलिए नेक्स्ट एनीमे जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो माय हीरो एकेडमिया सीजन 2 होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगाराकी ऑल माइट को देखकर बोलता है, कमज़ोर, हमने इसे कम समझा, मुझे विश्वास नहीं होता उसने नॉम के साथ क्या किया। तभी सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन जोन दिखाया जाता है, जहाँ एक विलन ने कामिनारी को पकड़ रखा होता है और वो जीरो और योयाराजू से बोलता है, अपने हाथ खड़े करो और कोई क्वार्क यूज़ करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने क्वार्क यूज़ किया तो मैं इसे मार दूंगा। और जीरो बोलती है, उसने हमें पकड़ लिया, हम लापरवाह हो गए थे। एक अटैक के बाद हमने सोचा कि हम उन सभी पर भारी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और वो विलन बोलता है, मैं किसी ऐसे को नहीं मारना चाहता जो मेरी ही तरह इलेक्ट्रिक टाइप है, मगर मुझे लगता है मुझे ये करना होगा, है ना। और ये देखकर वो दोनों अपने हाथ उठा लेते हैं और उसे देखकर योयाराजू बोलती है, ये शायद वही है जिसके बारे में तोदोरोकी ने कहा था, जो कम्युनिकेशन जैम कर रहा है। तभी जीरो उसे अपने बातों में उलझाते हुए बोलती है, इलेक्ट्रिक टाइप, तुम और कामिनारी जन्म से ही विनर्स हो, है ना। मेरा मतलब है कि तुम भले ही हीरो ना हो, मगर तुम कई सारे काम कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो अपने कान के जैक को अपने पैरों से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, ताकि वो उसे एम्पलीफाई करके उस पर अटैक कर सके। और वो ये करते हुए आगे बोलती है, मैं सोच ही रही हूँ कि तुम जैसा आदमी एक विलन कैसे बन गया। जिस पर वो विलन कुछ नहीं बोलता। और वो आगे बोलती है, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। और ये बोलते हुए वो जैक कनेक्ट करने ही वाली होती है, मगर तभी वो विलन देख लेता है और बोलता है, भूल जाओ, तुम्हें क्या लगा मैं नोटिस नहीं करूंगा। ये बच्चों वाले खेल बस इन बेवकूफ़ अडल्ट्स पर काम करेंगे। और वह आगे बोलता है, अगर तुम दोनों लड़ोगी नहीं तो मैं इस बेवकूफ़ को जाने दूंगा, किसी और की लाइफ या तुम्हारी खुद की। और ये बोलते हुए वो उनके पास आने लगता है और बोलता है, हिलना मत। और तभी सीन चेंज होता है और शिगाराकी बोल रहा होता है, यहाँ चल क्या रहा है, ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लग रहा है, क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला। तभी ऑल माइट बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम आओगे नहीं, तुमने कहा था कि तुम इसे क्लियर करना चाहते हो, है ना, आओ और करो अगर तुम कर सकते हो तो। और ऑल माइट को देखकर शिगाराकी डर जाता है और तोदोरोकी बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, ऐसा लग रहा है जैसे हमें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिडोरिया ऑल माइट को देखता है और किरिशिमा बोलता है, मिडोरिया हमें बाहर जाना होगा अभी, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो ये काफ़ी बुरा होगा। और ऑल माइट को देखकर मिडोरिया हैरानी से अपने मन में बोलता है, नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो धूल के गुब्बार में है, मगर मैं उनके अंदर से भाप जैसी चीज़ निकलते हुए देख सकता हूँ, जिसके निकलने से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ऑल माइट दर्द में अपने मन में बोलते हैं, मैं हिल नहीं सकता, वो नोम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस झूठ को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ जाऊंगा। और वो शिगाराकी से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम डर रहे हो। और वो अपने मन में बोलते हैं, अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा। तभी शिगाराकी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, अगर मैं नॉम होता तो वो मेरे सामने टिक नहीं पाता। तभी कुगोरोकी बोलता है, तुमोरू शिगाराकी शांत हो जाइए, इसे ध्यान से देखने पर मैंने पाया वो पक्के तौर पर कमज़ोर हो गया है नॉम के अटैक के कारण। और वो मिडोरिया को देखकर बोलता है, उसके अलावा वो बच्चा डर के मारे जम गया है, हम उसे अभी भी हरा सकते हैं, बस कुछ ही समय की बात है जब रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। अगर आप और मैं साथ काम करें तो हमारे पास अभी भी मौका है। और शिगाराकी शांत होकर बोलता है, तुमने सही कहा, हमारे पास ये करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरा मतलब है हमारे आंखों के सामने लास्ट बॉस है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी विलन्स उठकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर किरिशिमा बोलता है, ऑल माइट मेन लोगों का कुछ कर लेंगे, चलो इन बाकियों को हम संभाल लेते हैं। और मिडोरिया डर के मारे अपने मन में बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ वो धुंध वाला आदमी शायद ज़्यादा खतरनाक है, ऑल माइट ने अपने लिमिट को भी पार कर लिया है। और तभी शिगाराकी ऑल माइट पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, तो तुम आ रहे हो, ऐसा क्या। और शिगाराकी उन पर अटैक करते हुए बोलता है, ये नॉम का बदला है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, अरे नहीं। और ये बोलते हुए वो उस पर अटैक करने के लिए पंच बनाते हैं और हम देखते हैं कि कुगोरोकी भी ऑल माइट पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, जल्दी करो सभी, जल्दी करो। और शिगाराकी और कुरोगिरी ऑल माइट पर अटैक करने ही वाले होते हैं, मगर तभी मिडोरिया ऑल माइट को बचाने के लिए कूदता है और वो अपने मन में बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मिडोरिया के पैर क्वार्क यूज़ करने के कारण टूट जाते हैं, जिस पर मिडोरिया बोलता है, अरे नहीं, मेरे पैर पहले ही टूट गए हैं, मगर फिर भी मैं ये करूँगा। और वो कुरोगिरी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, उसकी बॉडी का हिडन पार्ट जैसे ही मैं उस पर अटैक करूँगा वो खत्म हो जाएगा। और वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, ऑल माइट से दूर हट जाओ। तभी शिगाराकी मिडोरिया को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे टच करने ही वाला होता है, मगर तभी स्नाइप शिगाराकी के हाथ पर गोली मारते हैं और एक गोली उस विलन को भी मारते हैं जिसने कामिनारी को पकड़ रखा होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है।
और प्रिंसिपल बोलते हैं माफ़ करना हम लेट हो गए, मैं उन सभी को ले आया जो इस समय अवेलेबल थे। और उनके साथ तेनिया भी होता है और वो बोलता है मैं लीदा तेनिया क्लास 1A का रिप्रेजेंटेटिव आ गया हूँ। और हम वहाँ कई सारे प्रो हीरोज़ को देखते हैं और विलन उन्हें देखकर उन पर अटैक करते हैं, मगर तभी प्रेजेंट माइक अपने कॉर्क का यूज़ करते हैं जिससे सभी विलन ढेर हो जाते हैं। और एक्टोप्लाज्म, वैसे मैं बता दूँ ये मैथ्स के टीचर हैं, वेल इन्हें देखकर तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा एनीवे। और एक्टोप्लाज्म अपने पावर से उन विलन पर अटैक करते हैं और प्रिंसिपल सीमेंटोस से बोलते हैं बच्चों को उनसे अलग करके उन्हें बचाओ। और उन हीरोज़ को देखकर शिगाराकी बोलता है अरे नहीं, वो आ गए हैं, गेम ओवर, क्या हम चलें और बाद में ट्राई करें कुरोगिरी। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी स्नाइप उस पर कई सारे बुलेट्स फायर करते हैं जिससे कुछ बुलेट्स उसके पैरों में लगते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी कुरोगिरी उसे घेर के उसके आसपास शील्ड बना देता है जिससे स्नाइप की गोलियां उसे लगती नहीं है। और ये देखकर स्नाइप पूछते हैं क्या किसी का कॉर्क ऐसा है जो उन्हें दूर से पकड़ सकता है, जिस पर 13 बोलते हैं मेरा। और कुरोगिरी शिगाराकी को टेलीपोर्ट कर ही रहा होता है, मगर तभी 13 अपने कॉर्क का यूज़ करते हैं जिससे कुरोगिरी 13 की तरफ खींचने लगता है। और शिगाराकी बोलता है भले ही हम इस बार हार गए हों, मगर अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा, सिंबल ऑफ पीस, ऑल माइट। और कुरोगिरी 13 के पास खींचकर जाने से पहले खुद को और शिगाराकी को टेलीपोर्ट कर लेता है। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। प्रोस जिनके साथ डील कर रहे थे, जिनसे लड़ रहे थे, वो थे वर्ल्ड ऑफ ईविल। और जो एक्सपीरियंस हमें मिला उसके लिए हम रेडी नहीं थे। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडोरिया ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और खुद से बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी ऑल माइट बोलते हैं ये सच नहीं है। और हम ऑल माइट को देखते हैं जो अपने ट्रू फॉर्म में आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं अगर तुम मेरे लिए वो नहीं करते तो मैं मर चुका होता, तुमने मुझे बचाया। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ मिडनाइट स्नाइप से बोलती हैं मुझे यकीन नहीं होता हमने उसे भागने दिया, उसके इतना कुछ करने के बाद भी। और प्रिंसिपल बोलते हैं उन्होंने हमें पूरी तरह अनगार्डेड पकड़ा, पहले हमें देखना होगा कि स्टूडेंट सेफ हो। और यहाँ तोदोरोकी बोलता है अगर प्रो हीरोज़ आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने पूरे स्कूल पर अटैक नहीं किया था। और किरिशिमा मिडोरिया की तरफ आने लगता है उसकी मदद करने के लिए और पूछता है क्या तुम ठीक हो। और किरिशिमा को आते हुए देखकर ऑल माइट बोलते हैं यंग किरिशिमा, मैं तुम्हारी चिंता के लिए तुम्हारे दोस्त को अप्रिशिएट करता हूँ, मगर उसे पता चल जाएगा मेरे ट्रू फॉर्म के बारे में, ख़त्म, सब बर्बाद। और ये सुनकर मिडोरिया किरिशिमा से बोलता है किरिशिमा रुको। और तभी सीमेंटोस आ जाते हैं और किरिशिमा और ऑल माइट के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं और उसे बोलते हैं हमें पक्का करना है कि सभी बच्चे ठीक हो, इसलिए प्लीज़ फ्रंट गेट पर इकट्ठा हो जाओ, घायलों को हम देख लेंगे। जिस पर किरिशिमा बोलता है यस सर। और वो वहाँ से जाते हुए तोदोरोकी और कात्सुकी से बोलता है सुनो, वो फ्रंट गेट पर इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं। और किरिशिमा को जाता देखकर ऑल माइट और मिडोरिया चैन की सांस लेते हैं। और ऑल माइट सीमेंटोस से बोलते हैं थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया सीमेंटोस। जिस पर सीमेंटोस बोलता है मैं भी आपका फ़ैन हूँ। और हमें आवाज़ आती है सीमेंटोस, कॉर्क, सीमेंट, ये सीमेंट को टच करके उसे मैनिपुलेट कर सकता है और ये इस मॉडर्न सोसाइटी में सुपर स्ट्रांग है। और वो ऑल माइट से बोलता है मैं आपको सभी से बचाते हुए नर्स के ऑफिस ले जाऊंगा। और वो आगे बोलता है वैसे आप हमेशा से ही लापरवाही से काम करते हैं। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं अगर मैं लापरवाही से काम नहीं करता तो मैं मर चुका होता। और वो एनिमी था ही इतना स्ट्रॉन्ग। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिगाराकी और कुरोगिरी अपने घर पहुंचते हैं और शिगाराकी बोलता है मेरे दोनों हाथ और पैर पर गोली लगी है और हम पूरी तरह से हार गए, और यहाँ तक कि नॉम भी हार गया। वो बच्चे सच में स्ट्रॉन्ग थे और सिंबल ऑफ पीस हेल्दी था, आप गलत थे मास्टर। जिस पर टीवी के अंदर से एक आवाज़ आती है मैं गलत नहीं था, हम बस ढंग से तैयार नहीं थे। हाँ, हमने उन्हें अंडरस्टिमेट किया, मगर ये अच्छा हुआ कि हमने ये काम अजीब नाम वाले लेजेंड ऑफ लीग के नाम के अंदर किया। वैसे मास्टर और मेरे जॉइंट क्रिएशन नॉम का क्या हुआ, वो वापस नहीं आया? जिस पर कुरोगिरी बोलता है उसे उड़ा दिया गया। और ये सुनकर वो वॉइस शॉक में बोलता है क्या? और कुरोगिरी आगे बोलता है और मैं बिना कोऑर्डिनेट के उसे ढूंढ नहीं सकता था, मेरे पास उसके लिए समय नहीं था। जिस पर वो वॉइस बोलता है उसे ऑल माइट के जितना पावरफुल बनाने के बाद भी। और शिगाराकी बोलता है वहाँ एक बच्चा है जो ऑल माइट के जितना ही पावरफुल था, अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आता तो हम ऑल माइट को मार चुके होते। और वो वॉइस बोलता है हम फिर से करेंगे, लोगों को इकट्ठा करो, जितना समय तुम्हें चाहिए ले लो, हम यूँ ही काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुम्हारे जैसा एक सिंबल चाहिए। तो मूरा शिगाराकी, अगली बार दुनिया को दिखा देना लोगों को तुमसे डरना चाहिए। और यहाँ यूएसजे में इन्वेस्टिगेटर बच्चों को देखते हुए बोलते हैं उस बच्चे जिसका दोनों पैर टूट गया है उसके अलावा सब ठीक हैं। और तभी हागाकुरो ओजीरो से बोलती है मैंने सुना तुमने तो कमाल ही कर दिया था, तुम खुद के दम पर काफ़ी स्ट्रांग थे। जिस पर ओजीरो बोलता है मुझे लगा था कि सभी खुद के दम पर थे, मैं हिट एंड रन का ट्रिक यूज़ करके बचा। ओ सलमान भाई का फ़ैन। और वो आगे पूछता है वैसे तुम कहाँ थी हागाकुरे? जिस पर हागाकुरे बोलती है मैं लैंडस्लाइड एरिया में थी, तोगोरोकी इतना स्ट्रांग था कि मैं सरप्राइज़ हो गई। और ओजीरो बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और तोगोरोकी अपने मन में बोलता है मैंने तो इसे लगभग जमा ही दिया था। और आयोमा पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ था? जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो आसुई से पूछता है
तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ था? और आसवी पूछती है कहाँ? जिस पर आयोमा बोलता है ये एक सीक्रेट है। और इन्वेस्टिगेटर बोलता है चलो बच्चों को उनकी क्लास वापस भेज दो, हम इनसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और आसवी उस इन्वेस्टिगेटर से पूछती है डिटेक्टिव मिस्टर आइजावा कैसे हैं? जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है उनके फेस और दोनों आर्म्स पर काफ़ी फ्रैक्चर आए हैं, मगर खुशी की बात यह है कि उन्हें सीरियस ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि उनके ऑर्बिटल फ्लोर की हड्डियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई हैं और शायद इनके आफ्टर इफेक्ट के कारण उनके आंखों को सफ़र करना पड़े। और आशिडो पूछती है और मिस्टर 13 कैसे हैं? जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है 13 की ट्रीटमेंट हो रही है, उनके पीठ और हाथ की हालत ख़राब है, मगर 13 सर्वाइव कर लेंगे और ऑल माइट भी सर्वाइव कर लेंगे। रिकवरी गर्ल उन्हें ठीक करने के लिए लगी हुई है और वो नर्स ऑफिस में है। और तेनिया और ओचाको पूछते हैं मिडोरिया कैसा है? जिस पर इन्वेस्टिगेटर बोलता है वो भी नर्स ऑफिस में है, चलो अब अपने क्लासरूम में वापस जाओ। और वो इन्वेस्टिगेटर एक कैट से बोलता है सांसा मुझे भी नर्स ऑफिस में कुछ काम है, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिस पर सांसा बोलता है यस सर। और ओचाको और आशिडो उसे देखकर बोलते हैं ये तो एक कैट है, डॉग नहीं। और किरिशिमा बोलता है बाकुगो उन्होंने कहा क्लासरूम में वापस चलो। जिस पर कात्सुकी बोलता है मैंने सुन लिया बेवकूफ़। और यहाँ यूएसजे के अंदर प्रिंसिपल बोलते हैं हमें स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। और मिडनाइट बोलती है रैप कॉर्क बहुत रेयर होता है, मगर विलन्स के पास वो होना। और वो डिटेक्टिव जा ही रहा होता है तभी वहाँ पुलिस का एक कॉप आता है और बोलता है डिटेक्टिव तुस्काउच हमें पता चला है कि एक विलन पकड़ा गया स्कूल के ग्राउंड के पेड़ से। वो पूरी तरह से अनइंजर्ड है और वो काफ़ी सुस्त लग रहा है। उसने पकड़े जाने पर रेजिस्ट नहीं किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और तुस्काउच प्रिंसिपल से बोलता है प्रिंसिपल हमें स्कूल का हर कोना इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मगर आप पुलिस के पास ज़्यादा अथॉरिटी है और आप इन्वेस्टिगेशन में अच्छे हैं, मुझे आप पर विश्वास है। और तुस्काउच ये सुनकर बोलता है टीम स्कूल की तरफ चलो। और यहाँ नर्स ऑफिस में रिकवरी गर्ल बोल रही होती है इस समय के सिचुएशन में मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। और ऑल माइट बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मैंने अपने हीरो फॉर्म के लिमिट को दोबारा कम कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास कम से कम 1 घंटा तो हो। और वह आगे बोलते हैं वैसे कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तभी वहाँ तुस्काउच आता है और बोलता है ऑल माइट काफ़ी दिनों बाद। और उसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं तुस्काउच तुम भी यहाँ? जिस पर मिडोरिया बोलता है ऑल माइट क्या आपका ये फॉर्म दिखाना ठीक होगा? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं सब ठीक है, ये नाओमोसा तुस्काउच है मेरा बेस्ट फ्रेंड। जिस पर तुस्काउच बोलता है इस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, मुझे माफ़ करना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मगर ऑल माइट क्या तुम मुझे विलेंस की डिटेल दे सकते हो? तभी ऑल माइट उसे इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं रुको, पहले ये बताओ कि सभी बच्चे ठीक है ना? और आइजावा और 13 का क्या? जिस पर तुस्काउच बोलता है उस बच्चे के अलावा सभी को छोटी मोटी चोटें लगी हैं और वो दोनों टीचर अब स्टेबल कंडीशन में है। अगर तुम तीनों हीरो अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालते तो स्टूडेंट्स बच नहीं पाते। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं तुम एक चीज़ के बारे में गलत हो तुस्काउच, स्टूडेंट्स ने भी फाइट की अपने लाइफ को खतरे में डाल के। क्या फर्स्ट ईयर में कोई बच्चे हैं जिन्हें ये एक्सपीरियंस इतनी जल्दी मिला हो और उन्होंने सर्वाइव और डर के बारे में सीखा हो? वो विलन्स बेवकूफ़ हैं, ये क्लास स्ट्रॉन्ग है, वो सुपर हीरोज़ बनेंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर रिकवरी गर्ल मुस्कुरा रही होती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।